नमस्कार, मैं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल पे। महिला आरक्षण बिल जो है, कहा गया है कि अब परिसीमन किया जाएगा, जनसंख्या की गणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण बिल जो है 2027 के बाद लागू होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तो सीटों की संख्या क्या होगी, ये आप सबके दिमाग में होगा। तो मैं आपको बताने आया हूँ कि सीटें कैसे बढ़ेगी। 2002 में हुए 91 संविधान संशोधन के मुताबिक परिसीमन जो है 2026 के बाद ही हो सकता है, यानी उसके बाद ही लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। और इसके लिए जो जानने के लिए हमने क्या किया है कि 2026 में जनगणना जो होगी उसका प्रोजेक्शन लिया है। होता क्या है कि सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो हर साल एक जनसंख्या का प्रोजेक्शन करता है और उस अनुसार वो अपनी नीतियां बनाता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो 2026 में एक अनुमानित जनसंख्या का प्रोजेक्शन किया है, उसके अनुसार अपने देश की जनसंख्या 2026 में 142 करोड़ से ज्यादा होगी। अब इसको क्या किया हमने, इसको हमने सीटों पर बांटने की कोशिश की है। 2026 की इस अनुमानित जनसंख्या को हम यदि 543 के हिसाब से रखें तो एक जो है लोकसभा क्षेत्र में 26 लाख वोटर होंगे, जबकि यदि 2001 की बात करें तो 18 लाख वोटर ही जो एक लोकसभा क्षेत्र में होते हैं। तो इस 18 लाख को हम यदि एक पैमाना मान के आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 2001 से 2026 के बीच जनसंख्या में 38.5% का बदलाव हुआ है। इसको लोकसभा सीटों में हम यदि ऐड करेंगे तो 2026 में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ के 753 हो जाएगी, यानी 210 सीटों का बदलाव होगा। पिछले 50 साल से आपको बता दूं, करीब 50 साल से लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई गई है। 1977 के बाद से ये फ्रीज है। अब जो है अगली बार जो है 2026 के बाद ही बढ़ेगी। अब आते हैं कि जब इसके अनुसार हम यदि लोकसभा सीटों को देखें तो रोज राज्यवार जो है या अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं पे है। उत्तर प्रदेश की सीटें जो है 80 से बढ़ के 128 हो जाएंगी, यानी 48 सीटें बढ़ जाएंगी। बिहार की बात कर दूं, बिहार में अभी 40 सीटें हैं। बिहार में 40 सीटें जो है वो बढ़ के 70 हो जाएंगी। 2026 में 30 सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या में का विस्फोट हुआ है। मध्य प्रदेश जो है 29 सीटें हैं, वो 47 होंगी, 18 सीटें बढ़ेगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, अभी सबसे बड़ा राज्य है सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद, उसमें भी 20 सीटें बढ़ेगी, वो 68 हो जाएंगी। राजस्थान जहां पे अभी केवल 25 सीटें हैं, वो जो है 44 हो जाएंगी, 19 सीटों का बदलाव होगा। गुजरात जहां पे 26 सीटें हैं, वो जो है उसमें 13 सीटों का बदलाव होगा, वो 39 सीटें हो जाएगी। तो ये तो हुई जो है उत्तर भारत के राज्य। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं, वहां भी एक आपको चौंकाने वाले आंकड़े मिलने वाले हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक में 28 सीटें हैं, वो 36 हो जाएंगी, सीटें वहां 8 बढ़ेगी। आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है, जहां जब सबसे ज्यादा 8 सीटें बढ़ने वाली है। केरल में तो 1 सीटें कम होने वाली है, 20 से घट के 19 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 से बढ़ के 20 हो जाएंगी, 3 सीटें बढ़ेगी। उसी तरह आपको आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में भी केवल 3 सीटें बढ़ेगी, 25 से 28 हो जाएंगी। और यदि तमिलनाडु की बात करूं तो 39 सीटें हैं, वहां केवल 2 सीटें बढ़ेगी, 39 से वो 41 हो जाएंगी, तो 2 सीटें बढ़ेंगी। तो पूरे दक्षिण के राज्यों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि करीब 16 सीटें बढ़ेगी, जबकि यदि उत्तर भारत के राज्य करें तो वो 100 से ऊपर सीटें बढ़ रही हैं। अब यदि राज्यवार सीटों की बात करें तो मैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बाकी जगह है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। अब एक दूसरे ग्राफिक में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी सीटें बढ़ेगी। अब आप देख लीजिए, ये जो है बढ़ी हुई सीटों के साथ ये दिखाने की कोशिश की है मैंने। उत्तर प्रदेश में 128 होंगी, जो बिहार में 70 हो जाएंगी, झारखंड में 22 हो जाएंगी,
पश्चिम बंगाल में 53 सीटें हो जाएंगी, 68 सीटें जो है महाराष्ट्र में हो जाएगी, ये तमिलनाडु में 41 हो जाएंगी या केरल की घट जाएंगी, और इसी तरह से जो है दक्षिण के राज्य हैं। तो जो परिसीमन के बारे में जो बात कही जा रही है, इसलिए कही जा रही है कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी और उन्हीं सीटों पर जो है उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। ये सब जो है उसमें से 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसलिए जो नई लोकसभा बनाई गई है उसमें 800 सांसद जो है बैठने की व्यवस्था है, और हमारे आंकड़ों के अनुसार 2027 के बाद जो 2029 में यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो 753 सांसद होने चाहिए। तो ये था आंकड़ा परिसीमन का कि परिसीमन के बाद किन राज्यों की सीटें बढ़कर कितनी हो जाएगी, और ये महत्वपूर्ण चीजें जानना आपके लिए क्यों आवश्यक था।